20 साल तक एक स्कूल में सेवा देने के बाद आज शिक्षक हलीमुद्दीन साहब की सेवानिवृत्ति हो रही है और ये पल बिल्कुल भावुक पल है, इमोशनल कर देने वाला पल है। सर अपने सारे बच्चों के साथ उनकी देख सकते हैं, जितने भी छात्र छात्राएं यहाँ पर हैं उनके साथ खड़े होकर अपने 20 साल या फिर पुरानी यादों को साझा कर रहे हैं। और सर की आंखों में आंसू, बच्चे भी काफ़ी इमोशनल। और जमायडी स्कूल को यहाँ तक पहुँचाने में सर का काफ़ी योगदान भी रहा है। ये स्कूल है झारखंड के गोड्डा जिला के महागामा प्रखंड के जमायडी में। और सर प्रिंसिपल रहे सर आप, आज आप यहाँ से जा रहे हैं। बहुत सारी यादें, बहुत सारा वक्त, एक एक लम्हा आपके अभी जहन में याद आ रहा होगा। 2006 जनवरी का महीना था जब आप आए थे, वो चीज़ें आपके जहन में घूम रही होंगी। आज जब 2025 है, अब यहाँ से जा रहे हैं और क्या गुजर रहा है दिल पे सर, कैसा लग रहा है, वो चीज़ें हम आपके लफ्ज़ों में सुनना चाहेंगे। दिल तो रो रहा है भाई, जो है आज क्या है कि बिछड़ने का बहुत ज़्यादा गम है कि बच्चों ने इतना प्यार दिया, यहाँ के अभिभावकों ने बहुत प्यार दिया और मैंने जितना यहाँ काम किया उसका सम्मान इन लोगों ने उस हिसाब से उससे ज़्यादा दिया। मैंने काफ़ी मेहनत करके इस स्कूल को बचाया है। एक वक्त ऐसा भी आया था कि रांची से एक टीम आई थी, उन्होंने कहा इतना छोटा जगह में, इतनी कम जगह में कैसे ये स्कूल चलेगा, इसको हम ख़त्म कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं। मैंने कहा ये स्कूल चलेगा ही नहीं, दौड़ेगा। और कला मेरे पास है सर। बोला कैसे? उनका चलिए हम ज़मीन दिखाते हैं, आपको जगह दिखाते हैं। झूठ बोल करके, क्योंकि मैं एक आलिम भी हूँ, झूठ बोल करके इस स्कूल को बचाया बच्चों के भविष्य के लिए। एक प्रति ज़मीन है, उसको मैंने बोल दिया कि ये ज़मीन गांव वाले ने दे दिया है, तो स्कूल बच गया। बगल में गांव है ज्ञानचक, बाबूपुर, वहाँ 2 स्कूल ख़त्म हो गया था। तो मुझे डर लग रहा था कि ये स्कूल भी मर्ज होकर के कहीं दूसरे स्कूल में चला जाएगा। तो मैंने काफ़ी मेहनत की और झूठ बोल के इसको बचाया और बचा करके काफ़ी मेहनत करके इसको यहाँ तक का सफ़र तय करवाया। जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है सर कि जब आप यहाँ पर आए थे तो ये एक प्राइमरी स्कूल हुआ करता था, प्राथमिक विद्यालय। अभी आपका ये स्कूल आप लोगों की मेहनत की वजह से हाई स्कूल तक पहुँचे। इस बीच का सफ़र कैसा रहा? इस बीच का सफ़र हुआ कि जब हम ज्वाइन किए जनवरी में, तो ये रूम भी नहीं था, दोनों रूम, सिर्फ ये दोनों रूम था और वो भी जर्जर स्थिति में था। और एक प्रधानाध्यापक थे, अकेले बैठे हुए थे, अली हसन, वो भी विद्वान थे, संस्कृत में एमए थे, बहुत अच्छे पढ़े लिखे थे, उन्होंने योगदान लिया। और जब हम आए तो देखे बहुत गंदगी है, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ बहुत अच्छे परिवार से है। मेरे यहाँ जितने लोग हैं सारे सरकारी नौकरी में है और उन्हीं का डीएनए मेरे खून में है कि मैंने काफ़ी मेहनत की। और इन लोगों को जो है एडमिशन ले लेते थे बच्चे पहले, तो मैंने गांव में जा करके, हमदन टोले के तो बच्चे आते ही नहीं थे। मैंने इन लोगों से कहा, गार्जियन को समझाया कि भाई आप लोग आओ और बच्चों को एडमिशन कराओ। हम लोग आ गए हैं पढ़ाने के लिए, आए। और कुछ शिक्षक और भी बहाल हुए, जैसे हमारे सहकर्मी हैं, ये भी आए, ढेर लोग आ गए। तो बच्चों का एडमिशन जब हो गया तो ये मिडिल स्कूल बन गया। ये 2006 में ही 2-4-5 महीने के बाद मिडिल स्कूल में परिवर्तित हुआ। उसके बाद काफ़ी मेहनतें फिर की, तो फिर वो रिटायर कर गए। तो प्रभार हमको मिला, हम अकेले थे सरकारी टीचर, 2-3 पारा टीचर थे, सबों ने मिल करके काफ़ी मेहनतें की। मेहनत करते करते फिर बच्चों की संख्या बढ़ी तो ये हाई स्कूल बन गया। हाई स्कूल बनने में भी बहुत कठिनाई आई। ये अशोक भगत जी एमएलए थे, उन्होंने हमको बुलवाया कि कौन प्रधानाध्यापक है, स्कूल वहाँ जगह तो नहीं है, कैसे चलेगा? तो मैंने कहा चलेगा नहीं सर, दौड़ेगा। यही सब उसको भी बोला, वो कला हमको आती है, हम दौड़ा देंगे स्कूल को और आप बना दीजिए। तो सिग्नेचर हो गया और सिलेक्शन हो गया, तो बन गया। तो बचाते बचाते इसको यहाँ तक बचाए हैं और ये उम्मीद है और अल्लाह की जात से उम्मीद है कि ये बच गया है और +2 बन जाएगा। +2 बन जाएगा। आप लोगों ने इतना मेहनत किया है कि अब आज आप जाने का दिन है। आज आप नौकरी से, आपकी सेवानिवृत्ति हो रही है। 30 साल से ज़्यादा आपने नौकरी की। आज के वक्त में अब ढेरों लोग अभी शिक्षक बन रहे हैं सर, ज्वाइन कर रहे हैं। आज के नई पीढ़ी के लोग, नए युवा, नए यूथ, उन लोगों को क्या पैगाम कि एक शिक्षक की भूमिका क्या है? शिक्षक की भूमिका यही है कि शिक्षक जो है ना समाज को बदल सकता है। वो एक आईना है, वो एक आइडियल है समाज का। वो अगर चाहें अपने दम पर, क्योंकि उनको इतनी क्षमता रहती है, इतनी सलाहियत रहती है सरकारी टीचर में कि प्राइवेट स्कूल के टीचर उसके सामने कुछ नहीं है, क्योंकि ये बहुत सारे कंपटीशन फेस करके आते हैं। मैं अपना खुद बता रहा हूँ, मैं एक आलिम हूँ, दारुल नतूतुल उलमा से फारिग हूँ, अरबी का स्कॉलर हूँ, लेकिन मैंने हिंदी में इतनी मेहनत की कि
प्रतियोगिता दर्पण पढ़ करके मैंने बीपीएससी से इस कंपटीशन को क्वालिफाई किया था चौरानवे में, और टीचर बना। लिखने पढ़ने में कभी कम नहीं रहे और मेहनत इतनी किए। तो लोगों से यही कहना है, टीचर से और शिक्षकगण से, कि मेहनत कीजिए, फल मिलेगा। और इसके आगे हम बहुत थोड़ा सा सर भावुक हैं सर, बिल्कुल इमोशनल माहौल है, क्योंकि एक जिम्मेदारी से जब आपको छुट्टी मिलती है, 30 साल का अरसा कम नहीं होता है, 30 साल का लम्हा कम नहीं होता है, और सरकारी सेवा से इस तरीके से जाएंगे। सर के यहाँ पर जितने भी सर, आप इसी स्कूल से? जी सर। कैसा लग रहा है आज आपके सर, आपके अभिभावक? बहुत दुख है सर, हमारे बीच जो प्रधानाध्यापक हमारे परामर्शदाता थे वो अब आज के दिन से मैंने अवकाश ग्रहण कर रहे हैं। इसी के साथ हम अपना वाणी विराम करता हूँ। बच्चियाँ, क्या फील हो रहा है? कल से आपके स्कूल में सर नहीं आएंगे। आप लोग यहीं से पढ़े हैं? यस सर। आप अभी इसी स्कूल में हैं या फिर पास आउट हो चुके हैं? पास आउट हो चुके हैं। सर से पढ़ा था आपने? यस सर। कैसे हैं सर के बारे में कुछ अगर बोलना तो क्या कहेंगे? सर कैसे थे? सर बहुत अच्छे थे। हम सब पढ़ने के लिए पहले नहीं चाहते थे, हाँ। फिर सर ने बताया कि पढ़ो, आगे बढ़ो, यही सब बताया। सर ने तो ये भी कहा कि, और लोगों ने भी यहाँ कहा कि लड़कियाँ, बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ जिनके माँ बाप शादी कर देना चाहते थे, और सर उसको जाकर रोकवाते थे कि नहीं, बच्चियाँ पढ़ना चाहती हैं। सर के आपने ही सीटेट में अभी 111 नंबर लाया है ना? सर से ही पढ़ाया आपने। अपने सर के बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छे थे सर। मेरा भी शादी करना चाहते थे 8वां में ही, सर ने ही पापा को समझाए थे। आपके पापा आपकी शादी कर देना चाहते थे जब आप 8वीं क्लास में थे? सर ने जाकर रुकवाया आपके गार्जियन से बात सर करके? को समझाया तब वो लोग रुक गए। आज हमको बहुत आगे तक पढ़ा रहे, बीपीएससी भी आज बीपीएससी की तैयारी करा रहे हैं, और हम भाई टीचर भी बन गए। और मेरा भाई एक टीचर। और आप ट्रेनिंग भी कर रहे हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? रुकैया खातून। रुकैया खातून। देखिए ये सर ने कमाया है। आप लोग यहीं से पढ़े? सर से पढ़े? क्या कहेंगे अपने सर के बारे में? बहुत अच्छे थे। अभी इसी स्कूल की स्टूडेंट हैं आप? चलिए, छोटे छोटे बच्चे बच्चियां सभी हैं यहाँ पर, और ये भावुक लम्हा है। सर अब जा रहे हैं, आंखें सबकी उदास हैं, जाने का गम है। बाकी सर की योगदान यहाँ ना भूलने वाली रहेगी। सर ने जिस तरीके से स्कूल को सींचा, जिस तरीके से इस इलाके में, जैसा कि बताया सर ने, आसपास से यहाँ पढ़ने का माहौल बिल्कुल नहीं था। जब सर यहाँ पर आए थे, गार्जियन 4-5 गाँव से आते, गार्जियनों से आपने बात किया, लोगों को मोटिवेट किया, खास करके मुस्लिम कम्युनिटी में लोगों के पढ़ाई के प्रति रुझान नहीं थे, वो सब चीज़ के ऊपर भी आपने काफ़ी मेहनत की है। और मेहनत का नतीजा ये है कि बच्चियाँ आपके सामने गवाह बन रही हैं। सज्जाद सर यहाँ पर हैं, 1 मिनट आपसे भी जानना चाहेंगे सर कि सर आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं, और मुझे ये भी पता आपके भाई भी हैं ये, और जिस तरीके का इनका योगदान आप करीब से जानते हैं इन्हें, 30 साल तक सेवा में रहना, उसके बाद 20 साल एक ही स्कूल में रहना, और अचानक से आपकी उम्र पूरी हो जाती है, सरकार से आपको विदाई लेनी होती है। कैसा पल होता है ये? इस दौर की जहाँ तक बात है कि अगर वो बहुत जो विदाई इनका आज विद्यालय से हो रहा, ये अपने को हल्का महसूस करेंगे। दूसरी बात यह है कि जिम्मेदारी पढ़ने पढ़ाने से ज़्यादा विद्यालय को संचालित करने में इन लोगों का मतलब काफ़ी समय बीत जाता है। इनके बारे में व्यक्तिगत मैं बता रहा हूँ कि ये एक ऐसे स्टूडेंट रहे हैं, हिंदुस्तान के सबसे टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन में इन्होंने वर्ल्ड में जिनका मतलब, और वैसे उस्ताद जिन्होंने 450 किताबें लिखी हैं पूरे दुनिया में, उनको एक रात के लिए अगर कहीं उनको प्रोग्राम लेने के लिए सालों साल इंतज़ार करना पड़ता था, जिनका नाम था मौलाना अबुल हसन अली नदवी और अली मियाँ। ये उनके शागिर्द रहे और उनके करीब में रहे। मतलब हम तो इस सरजमीन को नमन करते हैं कि ऐसे ऐसे टीचर इस मरुभूमि में आकर के, ये बच्चे गवाह हैं सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में, जो ये बच्चियां आज ये पर्दानशी हैं, पर्दानशी से हट कर ही नहीं था इस दौर। जब मैं आया था पढ़ने का रिवाज ही नहीं था, मुस्लिम बच्चियां पढ़ती ही नहीं। 2-4 आदमी जो पुराने थे उसी इंस्टीट्यूशन से पढ़ करके कोई नहीं पढ़, मतलब वो सेवानिवृत्त हुए, और हिम्मत नहीं होती थी कि वो स्कूल आए। तो गार्जियन को समझा करके, वैसे बच्चियां बोली आपके सामने अभी, उसका अब इतनी हिम्मत हो गई है कि बोलती है कि आगे पढ़ेंगे। गार्जियन को भी हिम्मत हो गई है, बल्कि बहुत सारे गार्जियन कल जुमे में हमको बोल रहे थे कि आप जा रहे हैं तो कुछ पैगाम दे के जाइए। मतलब पैगाम यही है कि आप इसकी शिक्षा को नहीं रोकना है, और शादी इतनी जल्दी नहीं कर देना। 14-15 साल में आपको पढ़ा दीजिए,
कहे कि एक औरत पढ़ती है तो एक खानदान पढ़ता है, समझिए। बिल्कुल बिल्कुल। उसको जरूर पढ़ाइए आप, और बदला माहौल और देख रहे हैं। हाँ, नतीजा ये है और कि हाँ, बच्चियां यहाँ पर भर भर के पढ़ने और के लिए बदलेगा अभी और बदलेगा। क्या है कि वो पावर, वो स्पिरिट इनको मिल चुकी है, और बीच बीच में मैं आता रहूँगा, इन लोगों से ताल्लुक़ है। झारखंड के गोड्डा जिला के महगामा स्थित जमाडी गांव का हाई स्कूल, और आज इस स्कूल में गम का माहौल है, क्योंकि इस स्कूल में 20 साल तक अपनी सेवा देकर आज स्कूल से विदाई ले रहे हैं प्रिंसिपल हलीमुद्दीन साहब। और इस विदाई को देखने के लिए, इस विदाई समारोह में सर के साथ खड़े होने के लिए इनके जितने जानने वाले, इनके आसपास के स्कूलों के शिक्षक और इस स्कूल के पास आउट जितने भी छात्र छात्राएं सभी यहाँ पर आए, और सर को उन्होंने बहुत भावुकता के साथ यहाँ पर उनको विदा किया, और सर के जो 20 सालों में उन्होंने योगदान दिया उनकी सराहना की।